कदम बढ़ाओ नवाज शरीफ, हम तुम्हारे साथ हैं। विफाकी काबीना के बाद नून लीग की पार्लिमानी पार्टी ने भी वजीर आजम नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार कर दिया। इजलास में अराकीन कौमी असम्बली और सेनेट, पंजाब, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के वज़राए आला भी शरीक थे। पार्लिमानी पार्टी ने अपने मुत्तफिका ऐलान में कहा कि JIT रिपोर्ट 2 माह में नहीं बल्कि काफी अरसे पहले तैयार की गई। नवाज शरीफ सादिक और अमीन है, साजिश में बैरूनी हिदायतकार और अंदरूनी अदाकार मुलव्विस हैं। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में वजीर आजम नवाज शरीफ को डट जाने का मशवरा दिया गया। इजलास में शुरका मुखालिफिन पर गरजते और बरसते रहे। सिर्फ नवाज शरीफ का इस्तीफा नहीं हम अब मानते, अपने मनसब से इस्तीफा दे, मुस्तफी हो जाना चाहिए। वजीर आजम नहीं है कसूरवार, इस्तीफे की रागनी है बेकार। मुझे लगता है कि इनमें से एक आध पागल हो जाएगा तब तक। डट जाओ नवाज शरीफ की पुकार। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में नून लीग की क़यादत ने वजीर आजम को धमकी दे दी। इजलास में वजीर आजम पहुंचे तो शुरका ने डेस्क और तालियां बजाकर पुरतपाक इस्तकबाल किया। पार्लिमानी पार्टी ने वजीर आजम की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए इन्हें डट जाने का भी मशवरा दे दिया। और दूसरी जानिब से मैं न मानू की रट, कोई करप्शन नहीं की, इस्तीफा क्यों दूं, वजीर आजम का फिर मुस्ताफी होने से इनकार। पार्लिमानी पार्टी के रहनुमाओं के सामने दिल खोल कर रख दिया। वजीर आजम कहते हैं JIT में एक लफ्ज भी ऐसा नहीं जिसमें उन्हें करप्ट कहा गया हो। आज फिर उनके मैंडेट पर वार हो रहा है। बड़े वाकयात हुए, बाज औकात दिल करता है सब कुछ बता दूं, लेकिन ऐसा वक्त जरूर आएगा। मजीद तफसीलात बता रहे हैं जावेद बलोच। हर बात में कहते हैं नवाज शरीफ इस्तीफा दो, और नवाज शरीफ तुम्हारे कहने पे इस्तीफा देगा। क्या उनके कहने पर इस्तीफा दे दूं जिन्हें अवाम ने बार बार ठुकराया? हमारे किसी दौर में करप्शन समेत खुरबुर्द का कोई केस है तो बताया जाए। कोई EOBI, नंदीपुर, रेंटल पावर, नेशनल इंश्योरेंस का केस है तो सामने लाया जाए। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में वज़ीर आज़म की ललकार। कहते हैं JIT रिपोर्ट में एक लफ्ज ऐसा नहीं कि नवाज शरीफ किसी करप्शन में मुलव्वस हो। सिर्फ 3 पावर प्लांट्स में 168 अरब रुपए की बचत की। क्या ऐसे होते हैं करप्ट लोग? वज़ीर आज़म ने JIT रिपोर्ट को मुखालफिन के बेबुनियाद इल्जामात का मजमुआ करार भी दिया। सवाल उठाया कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट, किसी ठेके या किसी मंसूबे में नवाज शरीफ ने रत्ती भर बदअनवानी की है तो बता दो, क्या उन्हें मुल्क को रोशन करने की कोशिश की सजा दी जा रही है? वज़ीर आज़म ने मजीद कहा कि उन्होंने अदलिया बहाली की जंग लड़ी तो आज बातें करने वाले तब छुप गए थे। उन्हें यकीन है कि अदालत उनके तहफ़्फ़ुज़ात को सुनेगी। वो पाकिस्तान के अवाम के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में कहा कि फौज के साथ मिलकर ऑपरेशन का फैसला किया और दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी। उन्होंने कभी अवाम के मैंडेट और जमहूरियत पर कम्प्रोमाइज नहीं किया। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मारूफ पंजाबी फिल्म मौला जट का चर्चा भी रहा। रुकन कौमी असम्बली नजफ सियाल को वजीर आजम की सूरत में मौला जट दिखाई दिया। इमरान खान को नूरी नत कहा गया। इनकी नाकामी की नवीद भी सुनाई गई। मौलाना मारे तो मौला नहीं मार सकता। वजीर आजम हाउस में मौला जट की धाड़। मौलाना नजफ सियाल की नजर में वजीर आजम नवाज शरीफ मौला जट की तरह एक सच्चे, खरे और सीधे साधे इंसान हैं। नून लीग की पार्लिमानी पार्टी के इजलास में वजीर आजम को मौला जट और इमरान खान को नूरी नत से तशबीह दे दी। उनका मानना है कि नूरी नत की शक्ल में इमरान खान मौला जट जैसी खसूसियात के हामिल नवाज शरीफ को मारने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कभी कामयाब नहीं होगा। अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए नजफ सियाल ने ये दावा भी कर डाला कि उन्होंने जवानी में फिल्म मौला जट देख रखी है।
मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी वज़ीर-ए-आज़म की खूब तारीफें की गईं। मियां नवाज शरीफ के छोटे भाई शहबाज शरीफ ने एतराफ किया कि GIT और पनामा केस को वक्त ना दे सके। इजलास की अंदरूनी कहानी बता रहे हैं इस्लामाबाद से जावेद बलोच। हर बात पे कहते हैं नवाज शरीफ इस्तीफा दो, और नवाज शरीफ तुम्हारे कहने पे इस्तीफा देगा। GIT की रिपोर्ट का मुकाबला करने के लिए हुकूमत की बड़ी बैठक में वज़ीर-ए-आज़म समेत तमाम अरकान मुखालफिन पर बरस पड़े। हर बात पे कहते हैं नवाज शरीफ इस्तीफा दो, और नवाज शरीफ तुम्हारे कहने पे इस्तीफा देगा। मीडिया पर नाराज अरकान के नाम चलने पर रियाज पीरजादा ने कहा, जनाबे वज़ीर-ए-आज़म हल्फन कहता हूँ, दिलो जान से आपके साथ खड़ा हूँ। मुशाहिदुल्लाह ने वज़ीर-ए-आज़म से मुतालबा किया कि धरना और GIT के पीछे जो किरदार थे उनको बेनकाब किया जाए। कहते हैं अगर आपने नाम न बताए तो फिर हम बताएंगे। वज़ीर-ए-आला पंजाब शहबाज शरीफ ने इजलास में आखिरी खिताब किया। कहते हैं कि पहले हम GIT और पनामा केस को वक्त न दे सके, सारी जंग मीडिया पर ही लड़ते रहे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी ने वज़ीर-ए-आज़म का भरपूर साथ देने का ऐलान किया, लेकिन इजलास में वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान की कमी भी महसूस की गई। जावेद बलोच, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। पार्लिमानी पार्टी के अहम इजलास में वज़ीर दाखिला चौधरी निसार गैर हाजिर थे। उनकी अदम शिरकत पर सवाल उठने लगे। चौधरी निसार वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट के सामने से गुजरकर पंजाब हाउस चले गए। तर्जुमान वज़ारत दाखिला का कहना है कि चौधरी निसार जाती वजूहात की बिना पर आज इजलास में शिरकत न कर सके। एक तरफ मुस्लिम लीग नून की पूरी पार्लिमानी पार्टी, दूसरी जानिब चौधरी निसार की गैर हाजिरी। उंगलियां फिर उठने लगी, सवालात फिर जन्म लेने लगे। दूरियों की वजह क्या है? नाराजगी, मसरूफियत या कुछ और? हुक्मरान जमात के अहम तरीन रुकने वज़ीर दाखिला चौधरी निसार वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट के सामने से गुजरकर पंजाब हाउस चले गए, जबकि वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट के अंदर मुस्लिम लीग नून का पार्लिमानी पार्टी का इजलास जारी था। दूसरी जानिब तर्जुमान वज़ारत दाखिला ने कहा कि चौधरी निसार जाती वजूहात की बिना पर पार्लिमानी पार्टी इजलास में शरीक ना हुए। वो कुछ रोज में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना मौक़िफ़ अवाम के सामने रखेंगे। दूसरी जानिब अपोजिशन की 10 में से 8 जमातों ने वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। ANP और कौमी वतन पार्टी की फौरी इस्तीफे की मुखालफत, इस्तीफों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मशरूत कर दिया गया, जबकि तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन की बजाय सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफे पर इक्तफा किया है। खुर्शीद शाह कहते हैं, वज़ीर-ए-आज़म साहब, JIT ने सबूतों के साथ आपकी करप्शन साबित कर दी, अब वादे के मुताबिक इस्तीफा दें। कौमी असम्बली और सेनेट में अपोजिशन जमातों की पार्लिमानी पार्टियों का इजलास अपोजिशन लीडर सैयद खुर्शीद शाह की सदारत में हुआ। हम ये मुतालबा करते हैं मुत्तफ़िका तौर पे कि ये नवाज शरीफ को इस्तीफा देना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी ने तहरीक इंसाफ के हालिया मौक़िफ़ के बरअक्स कहा कि हुकूमत मुद्दत पूरी करे मगर वज़ीर-ए-आज़म इस्तीफा दे। पूरी अपोजिशन मुत्तफिक है कि हम जमहूरियत के साथ हैं, आइन के साथ है, और सिस्टम को डीरेल करना हमारा मकसद न था, न है, न होगा। अमीर जमात इस्लामी सेनेटर सराजुल हक ने कहा कि अल्ट्रासाउंड JIT ने किया है, दवाई सुप्रीम कोर्ट ने लिखी है, लिहाजा मरीज इस्तीफा दे। हम अल्ट्रासाउंड की बुनियाद पर ये समझ रहे हैं कि मरीज को अब इस्तीफा देना चाहिए। ANP के हाजी गुलाम अहमद बलोर और कौमी वतन पार्टी के आफ्ताब अहमद खान शेरपो ने वज़ीर-ए-आज़म के फौरी इस्तीफे की मुखालफत कर दी। अपोजिशन ने पीर को सेनेट में वज़ीर-ए-आज़म के इस्तीफे की हिमायत में करारदाद लाने का ऐलान करते हुए कहा है कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए भी 93 अरकान के दस्तखतों से रिक्विजिशन तैयार है। कैमरामैन साजिद महमूद के साथ अली शेख, नियो न्यूज़, इस्लामाबाद। ऑपोजिशन इजलास की अंदरूनी कहानी नियो न्यूज ने हासिल कर ली। 2 मौके पर इजलास में तलखी के बाद खामोशी छा गई। सबके एहतसाब पर जमाते इस्लामी और MQM एक पेज पर आई तो बाकी जमातों को साम सूंघ गया। एक मौके पर जब एतजाज अहसन जोरों शोर से वजीर आजम के इस्तीफे का मुतालिबा कर रहे थे तो ANP के गुलाम अहमद बिलोर ने भुट्टो दौर में ANP जलसे पर फायरिंग का हवाला देकर कहा कि उस वक्त किसने इस्तीफा दिया था, जिस पर इजलास में खामोशी छा गई। मुल्क के सरबराह गली गली में शोर है, सारा टब्बर चोर है। कप्तान ने शरीफ फैमिली के खिलाफ नया नारा लगा दिया। कहते हैं कि
मौजूदा हुक्मरानों ने मुल्क की दौलत लूटकर तारीख रकम कर दी। नया पाकिस्तान तब बनेगा जब चोरों को पकड़ा जाएगा। अगले हफ्ते तब्दीली आ जाएगी, नया पाकिस्तान जरूर बनेगा। इस हफ्ते में फैसला होगा, क्या ये डाकुओं का पाकिस्तान होगा या नया पाकिस्तान बनेगा। कप्तान ने हुकूमत पर लफ्जी यलगार तेज कर दी। करप्शन और चोरी ने इदारे तबाह किए। कहूटा में बोले कि डाकुओं का पाकिस्तान होगा या नया पाकिस्तान बनेगा, आइंदा हफ्ते पता चल जाएगा। अगले हफ्ते के आखिर तक इंशाल्लाह एक नया पाकिस्तान नजर आ रहा है। इमरान खान ने कहा कि झूठे हुक्मरानों ने इदारों को तबाह कर दिया। नवाज शरीफ की जगह होता तो शर्म से डूब जाता। इससे कबल ट्वीट पैगाम में इमरान खान ने कहा कि इक़्तिदार के लिए नवाज शरीफ कौम को गुमराह कर रहे हैं। वो अपने मरहूम वालिद और बच्चों के किरदार पर भी धब्बा लगा रहे हैं। इस्तीफा से इनकार शर्मनाक है। सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट पेश करने के बावजूद जेआईटी के इजलासों का सिलसिला खत्म न हो सका। वाजिद जिया की सदारत में जेआईटी मेंबरान आज भी जुडिशियल एकेडमी में सर जोड़कर बैठे। मरियम औरंगजेब कहती हैं कि जेआईटी का काम बाकी था तो सुप्रीम कोर्ट से बाज़ाब्ता इजाजत मांगी जाती। दफ्तर वाइंड अप की इजाजत लेकर तहकीकाती काम करना अदालती अहकामात की तौहीन है। क्या इमरान खान की नजर में जेआईटी का जुडिशल कम्प्लेक्स में गैर रस्मी इजलास। वाजिद जिया की क़यादत में अपनी रिपोर्ट का दिफा करने के लिए मुशावरत। ज़राए के मुताबिक जेआईटी मेंबरान पीर को पनामा केस की समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे। जुडिशल कम्प्लेक्स से कुछ रिकॉर्ड जेआईटी ने निकाल लिया, बाकी भी पीर को मुंतकिल करते हुए जुडिशल कम्प्लेक्स खाली किया जाएगा। इजलास पर रद्द-ए-अमल में मरियम औरंगजेब का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने जेआईटी को दफ्तरी सामान समेटने का कहा, लेकिन अरकान अब भी काम कर रहे हैं। वजीर मुमलिकत इतलात कहती हैं कि मुख्तलिफ ज़राए से मंजरेआम पर आने वाली ये खबरें इंतहाई अफसोसनाक और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुनाफी हैं। इमरान खान सीपैक को नाकाम बनाने की आलमी साजिश का हिस्सा हैं। इस्तीफे का मुतालिबा करने वाले खुद असेंबली के मेंबर नहीं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं अगर कोई अदालती फैसला नाफिज किया गया तो उसे जुडिशल मार्शल लॉ तस्वुर किया जाएगा। कामरान सुहेल रिपोर्ट कर रहे हैं। क्या इमरान खान की नजर में आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ से कम चोर है? नवाज शरीफ से कम चोर है तो वजीर आजम आप पर दबाव है कि इस्तीफा दे दे, लेकिन आपको डट जाना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि अमेरिका और भारत मिलकर सी पैक मंसूबे को खत्म करना चाहते हैं। पीटीआई का धरना भी इसी मंसूबे के खिलाफ था, जिसे नाकाम बनाया। हमने उनके धरनों को नाकाम बनाकर सी पैक के लिए रास्ते बनाए हैं। उनका मजीद कहना था कि इमरान खान आसिफ अली जरदारी को नवाज शरीफ से ज्यादा चोर समझते हैं। पीपल्स पार्टी के साथ पर हैरत है। मुझे ताज्जुब तो पीपल्स पार्टी पे हो रहा है। क्या इमरान खान की नजर में आसिफ अली जरदारी नवाज शरीफ से कम चोर है? जेयूआई के सरबरा का कहना था कि पनामा के हवाले से अगर कोई अदालती फैसला नाफिज किया गया तो इसे जुडिशल मार्शल लॉ तस्वुर किया जाएगा। कैमरामैन वखार सुलेमान खेल के साथ कामरान सुहेल, नियो न्यूज, कराची। सियासतदान लड़ते रहते हैं, ज्यादा संजीदा ना लिया करें। मुखालिफिन पर गरजने बरसने वाले लीगी रहनुमाओं का लबो लहजा बदल गया। वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक कहते हैं आगे बढ़ रहे हैं, आपस में झगड़े कम हो तो और तेजी से आगे बढ़ेंगे। सियासतदानों के एक दूसरे से उलझने को संजीदा ना लिया जाए। वजीर आजम पर इस्तीफे का दबाव बढ़ा तो मुखालिफिन को खरी खरी सुनाने वाले ख्वाजा साद रफीक की टोन भी बदल गई। एक सियासी नारा महज नहीं है कि हम जिंदा कौम है, आप वाकई एक जिंदा कौम है। ये आपका राइट है, आप जिसे चाहे पसंद करें, जिसे चाहे नापसंद करें। अगर आप नापसंद नहीं करेंगे तो फिर ये किस तरह की जमहूरियत है। अपोजिशन को आड़े हाथों लेने वाली वजीर मुमलिकत मरियम औरंगजेब ने भी लब सी लिए। मुखालिफिन पर चढ़ाई के बजाय दहशतगर्दी की कमर तोड़ने के दावे करती रही। लीगी रहनुमाओं को मजीद कहना था कि आपस में इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन दहशतगर्दी के खिलाफ सब मुतहद हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अगले हफ्ते का रोस्टर जारी कर दिया। पनामा लीक्स केस भी पीर के रोज समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस एजाज अफजल खान की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच 17 जुलाई को समाअत करेगा। इमरान खान और शरीफ खानदान के वकला को नोटिस जारी। तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन में गैर मुल्की फंडिंग केस की समाअत रुकवाने के लिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर लिया।
अपनी दरखास्त में PTI ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि गैर मुल्की फंडिंग के सुन्ना इलेक्शन कमीशन का दायरा इख्तियार नहीं, लिहाजा इसे समाज से रोका जाए। अदालत ने PTI की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी के रिमार्क्स में कहना है कि 2014 में यह केस चल रहा है। हाईकोर्ट पहले भी यह केस इलेक्शन कमीशन को रिमांड बैक कर चुकी है। अदालत ने वीकेंड को जवाब जमा करवाने के लिए नोटिस जारी कर दिए। और नज़ीर, धरनों के दौरान सरकारी टीवी पर हमले, रेड जोन में तोड़फोड़ और SSP पर तशद्दुद केस में इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान और डॉक्टर ताहिरुल कादरी की जायदाद जब्त करने का हुक्म दे दिया है। आपको बता रहे हैं कि धरनों के दौरान सरकारी टीवी पर हमले, रेड जोन में तोड़फोड़ और SSP पर तशद्दुद केस में इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान खान और डॉक्टर ताहिरुल कादरी की जायदाद जब्त करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस शाहरुख के रूबरू सरकारी टीवी पर हमला और SSP तशद्दुद केस की समाअत। मुसलसल गैर हाजिर रहने पर इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान और ताहिरुल कादरी की जायदाद फर्की का हुक्म दे दिया। अदालत ने मुतअद्दिद बार मुल्जिमान को तलबी के सबन जारी किए, मगर मुल्जिमान मुसलसल गैर हाजिर रहे। इश्तिहारी मुल्जिमान की जायदादों की फर्की के लिए मुतल्लिका थानों और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को भी नोटिस जारी कर दिए गए। साबिक सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन आसमा जहांगीर का कहना है कि पनामा GIT रिपोर्ट हतमी नहीं है। पुलिस तफ्तीश तब्दील हो सकती है तो GIT तफ्तीश दोबारा क्यों नहीं हो सकती? GIT का मीडिया ट्रायल बंद किया जाए। अगर फैसले सड़कों पर होने हैं तो फिर इंसाफ के इदारों का मकसद खत्म हो जाता है। GIT का ताल्लुक है, वो एक इन्वेस्टिगेशन है। यहाँ पे हम हाई कोर्ट में खड़े हैं, रोज यहाँ पे लोग आ रहे होते हैं, कहते हैं जी तफ्तीश बदली जाए, मुझे इसके ऊपर एतमाद नहीं है, और उसको चैलेंज भी करते हैं। और तफ्तीश चैलेंज होती है, ट्रायल के अंदर भी चैलेंज होती है, कन्फ्रंट करते हैं। तो GIT का रुतबा GIT का ही है, GIT का रुतबा सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जरूर GIT बनाई, इसी तरह हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर सकते हैं किसी पुलिस वाले को कि आप ये कर लें, या इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को कि आप जाएंगे लेके आए। इसका ये मतलब तो नहीं कि वो हाई कोर्ट हो गए। बुलेटिन में यहां एक ब्रेक, जिसके बाद टब्बर चोर है। इमरान खान कहते हैं डाकू राज रहेगा या नया पाकिस्तान बनेगा, आइंदा हफ्ते पता चल जाएगा। और आर्मी चीफ का दौरा क्वेटा, जवानों से मिले। जनरल कमर जावेद बाजवा कहते हैं बलूचिस्तान के आवाम की खुशहाली हमारी अव्वलीन तरजीह है। वेलकम बैक। न्यूज अपडेट्स आपने जानी। मौसम का हवाला आपको बताते हैं। सिंध और बलोचिस्तान समेत मुल्क के कई इलाकों में बारिशों का नया सिलसिला कल से दाखिल हो जाएगा। पंजाब में बादल आज भी खूब बरसे, बारिशों से दरियाओं और नदी नालों में तग़ियानी का खदशा है। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के मुमकिन खतरा से निमटने के लिए PDMA ने तैयारी मुकम्मल कर ली। मॉनसून बारिशों के नए सिलसिले ने दस्तक दे दी। कराची में हफ्ते से मंगल तक तेज बारिश का इम्कान। बलूचिस्तान में भी बादल खुलकर बरसेंगे। मीरपुर खास, हैदराबाद, जोब, सिब्बी, नसीराबाद, कल्लात और मकरान के इलाकों में शदीद बारिशें होंगी। मालाकंड, हजारा डिवीजन, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग के खतरे की घंटी भी बजा दी गई। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब के मुमकिन खतरे से निमटने के लिए PDMA ने तैयारी मुकम्मल कर ली। सूबे के मुख्तलिफ अजला में खेमे, अद्वियात और दीगर सामान पहुँचा दिया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सूबाई दारुल हुकूमत में कलील मिकदार में बारिश हुई, जिसने पंजाब हुकूमत की गुड गवर्नेंस के दावे की कली खोल के रख दी। गुलबर्ग जैसे पोश इलाके, शिमला पहाड़ी और लक्ष्मी चौक समेत दीगर इलाकों में पानी की निकासी मुनासिब निजाम मौजूद न होने के बायस पानी 1-1 फीट तक सड़कों पर नजर आने लगा। कादिर ख्वाजा की रिपोर्ट देखिए। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में सुबह होते ही बादलों और सूरज के दरमियान आंख मचोली का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन चंद मिनट की बारिश ने वासा हुकाम की कारकर्दगी का पोल खोल दिया।
बारिश के बाद शहर लाहौर की सड़कें, गलियां तालाब का मंजर पेश करने लगी। नशेबी इलाके पानी से भर गए, शहरियों का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया। गाड़ियां और मोटरसाइकिल सिलेंसर्स में पानी जाने के बायस बंद हो गयी। एमडी वासा ने बारिश के दौरान शहर के मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया और चंद घंटों में पानी निकालने का दावा भी किया, जबकि कर्तबा चौक पर सब इंजीनियर को अदम दस्तयाबी पर मुअत्तल कर दिया। कैमरामैन सनी जेम्स, हाफिज बाबर और साथी रिपोर्टर अजबा अब्दुल्ला के साथ कादिर ख्वाजा, नियो न्यूज लाहौर। उधर पेशावर में मानसून की बारिश ने इंतजामिया के इंतजामात की कली भी खोल के रख दी। बारिश के बाद 2 रोज से डूबे अंडरपास से पानी अब तक ना निकाला जा सका, जबकि करीब वाक़े मार्केट में भी रखी इलेक्ट्रॉनिक्स की अशिया खराब होने का खदशा पैदा हो गया। हवा जानेंगे अब्दुल क़य्यूम आफरीदी की इस रिपोर्ट में। पेशावर और मज़ाफ़ात में 1 रोज कबल होने वाली बारिश की वजह से शहर के मार्केट पानी से भर गए। 2 दिन गुजरने के बावजूद पेशावर के चौक यादगार में वाक़या ज़ेर ज़मीन मार्केट से पानी नहीं निकाला जा सका। बारान रहमत है, लेकिन हमारे लिए हम ज़हमत बन गए। मुतासरा दुकानदारों ने इमदादी कामों पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। उनका कहना था कि मार्केट से पानी निकालने के लिए सिर्फ एक मशीन लगाई है, जो ना काफ़ी है। 10 फुट तक पानी था, अभी 3-4 फुट रह गए हैं, लेकिन दुकान अभी तक दुकान नहीं खुल सकी। चौक यादगार के ज़ेर ज़मीन मार्केट में अब भी 3 से 4 फुट तक पानी खड़ा होने से रास्ता भी बंद है, जिससे शहरियों को आमदोरफ्त में शदीद मुश्किलात दरपेश है। कैमरामैन मोइन अली के साथ अब्दुल क़य्यूम आफरीदी, नियो न्यूज़, पेशावर। आपको बताएं कि चीन के एक शॉपिंग मॉल ने देर तक शॉपिंग करने वाली खवातीन के लिए शौहर जमा करवाने का इंतजाम कर दिया है। शॉपिंग मॉल में जाते हुए शौहर जमा करवा जाइए, वापसी पर ले जाइए। Hey guys, I like going to the mall, but not everyone does. A shopping center in Shanghai recently experimented with one solution. चीनी शॉपिंग मॉल का अनोखा इकदाम, खरीदारी करती खवातीन के शौहर करें आराम। शंघाई के ग्लोबल हार्बर मॉल में शीशे के डब्बे नस्ब किए गए हैं, जहां ऐसे शौहर जमा कराए जा सकते हैं जिन्हें तवील खरीदारी में अपनी बीवी के साथ घसीटा जाना पसंद नहीं। हर डब्बे के अंदर कुर्सी है, मॉनिटर, कंप्यूटर और गेम्स पैड, जहां मर्द बैठकर गेम्स खेल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने क्वेटा का दौरा किया और जवानों से मुलाकात की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने दौरे के दौरान पाक फौज, FC, पुलिस और खुफिया इदारों की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। आर्मी चीफ ने कहा है कि बलोचिस्तान पर मेरी खास तवज्जो है। बलोचिस्तान के अवाम की खुशहाली हमारी अव्वलीन तरजीह है। ऑपरेशन रद्दुल फसाद में फसादियों के नापाक अजाइम खाक में मिला दिए। खैबर एजेंसी के इलाके लंडी कोतल में सरहद पार से आने वाले 2 खुदकुश हमलावर अंजाम को पहुंच गए, जबकि डेरा गाजी खान में दहशतगर्दों के सहूलतकारों का गैंग पकड़ा गया, जिनसे भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ। गवर्नर सिंध ने नैब कानून खत्म करने के बिल पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया है। गवर्नर सिंध ने एहतसाब बिल पर इख्तिलाफी नोट लिखकर वजीर आला सिंध को भेज दिया। वजीर कानून जियाउल हसन लंजार कहते हैं कि नैब की मनसूखी के बिल को वापस सिंध असेंबली में पेश करेंगे। गवर्नर सिंध और सिंध हुकूमत आमने सामने। गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर ने नैब के खात्मे के बिल पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया। कहते हैं नैब कानून का खात्मा अवामी मफाद से मुतसादिम है। वजीर कानून सिंध कहते हैं जरूरी तरमीम के बाद नैब की मनसूखी के बिल को असम्बली से पास करवा के दोबारा गवर्नर सिंध को भेजेंगे। दोबारा वहाँ बिल जाएगा गवर्नर के पास असम्बली का, तो फिर गवर्नर पर ये पाबंदी है कि उसको या असेंड करेंगे या फिर वो ऑटोमेटिकली बिल की सूरत में इख्तियार ला बन जाएगा। सूबाई एहतसाब बिल सिंध असेंबली से कसरत राय से 3 जुलाई को मंजूर किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में गैर कानूनी कसीरुल मंजिला इमारतों की तामीर पर बरहमी का इजहार करते हुए रिमार्क्स दिए हैं कि जब गैर कानूनी इमारतें बन रही होती हैं तो SPCA अफसरान आंखें बंद करके पैसे खा रहे होते हैं। जो चाहता है बिल्डिंग तामीर कर लेता है। सिंध हुकूमत क्या कर रही है? कराची के इलाके किमाड़ी गुलशन सिकंदराबाद के समंदरी नाले में डूबकर 2 कमसिन भाई जाम बहक हो गए। नेमत खान की कुल कायनात यही 2 बच्चे थे जो हुकाम की गफलत में छीन लिए। रजब अली की रिपोर्ट।
गुलशन सिकंदराबाद के रहने वाले फोटोग्राफर नेमत खान के 2 बच्चे 8 साला शाकिर और 6 साला जाकिर सुबह खेलने के लिए घर से निकले थे, लेकिन वापस उनकी मैयतें ही घर लौटी। हमने बोला दुकान के लिए गया होएगा, कोई चीज खरीदे, तो मेरे छोटा बच्चा भाग भाग के आ रहे, बोले वो लोग पानी में घूम रहे। मुतलका चेयरमैन कहते हैं इलाके के तमाम नाले खुले हुए हैं। इस हवाले से हुक्काम को तहरीरी तौर पर आगाह कर रखा है, लेकिन कोई सुनवाई ना हुई। कमीशन के लिए तो सब लगे हुए हैं, हम चीख चीख के सिटी काउंसिल में भी चीख चीख के बोल रहे हैं कि खुदारा हमारे इलाकों की तरफ तवज्जो दे। ये कोई पहला या आखिरी वाकया नहीं, लेकिन ना जाने उस माँ पर क्या गुजर रही होगी जिसने अपनी कुल कायनात दोनों बच्चों को कुछ देर पहले ही तैयार करके घर से खेलने के लिए भेजा था। कैमरामैन सलमान मुस्तफा के साथ रजब अली, नियो न्यूज कराची। इस्लामाबाद के रावल डैम में जहरीला केमिकल मिलाए जाने का इंकिशाफ सामने आ गया। जहरीले पानी के बाइस सैकड़ों की तादाद में मछलियां हलाक हो गईं। रावल डैम का पानी रावलपिंडी और इस्लामाबाद में पीने के लिए भी सप्लाई होता है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे नोमान मकसूद से। नोमान, बताइएगा इस हवाले से। जी, एक मामला सामने आया था जिसमें रावल डैम की मछलियां जो थी वो सैकड़ों की तादाद में मरी, और इसके हवाले से जब तहकीकात के लिए NARC से मदद ली गई तो NARC ने एक तो रावल डैम का पानी जो है उसे टेस्ट किया, और उसके बाद जो है जो मछलियां मरी हुई थी उनका मुआयना किया, और उसकी तशखीस के बाद ये बात सामने आई कि मछलियों का जो अंदरूनी अज़ा है उनके अंदर जहरीला मवाद जो है वो सामने आया है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि जो मछलियां थी उन्हें कोई जहरीला मवाद देने के बाद जो है वो इन्हें मारने के लिए जो है जहरीला मवाद इस्तेमाल किया गया, और इसके हवाले से मजीद तहकीकात की जरूरत। बुलेटिन में भी एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद बाज ना आए ट्रंप, बाज ना आए। अब कुछ बात करेंगे खेल की। आपको बताएं कि पाकिस्तान में फुटबॉल का खेल भी सियासत की नजर होने लगा। फीफा ने रुकनियत मुअत्तल करने की धमकी दे दी। एक्टिंग डायरेक्टर PFF का कहना है कि रुकनियत मुअत्तली सिर्फ खबर है, फीफा का कोई खत मौसूल नहीं हुआ। तफसीलात इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान फुटबॉल या इख्तिलाफात का गढ़, कुर्सी की दौड़, इल्जामात की बौछार, मगर कारकर्दगी सिफर। फीफा ने रुकनियत मुअत्तल करने की धमकी दे दी। फैसल सालेह हयात ग्रुप का दावा है कि हरीफ ग्रुप को फुटबॉल का कोई तजर्बा नहीं। कैप्टन सफदर साहब किसी क्लब के प्रेसिडेंट होते, डिस्ट्रिक्ट में प्रेसिडेंट होते, जनरल सेक्रेटरी होते, प्लेयर होते रिटायर्ड, ऑफिशियल होते रिटायर्ड, तो वो फुटबॉल फैमिली का हिस्सा बन सकते थे, इलेक्शन लड़ सकते थे। एक्टिंग बॉडी ने फीफा डेडलाइन को हवाई खबर करार दिया। फीफा से अभी तक कोई ऑफिशियली लेटर तो रिसीव नहीं हुआ, यह अखबार की खबर। 12 सितंबर को लाहौर हाई कोर्ट फुटबॉल फेडरेशन से मुतालिक केस की समाअत करेगी। कैमरामैन ख्वाजा फहीम के साथ इब्राहिम बादेस, नियो न्यूज, लाहौर। जेम्स बॉन्ड स्टाइल छलांग ने कर दिया सबको हैरान। लंदन में जैगुआर कंपनी की नई गाड़ी ने 270 डिग्री पर घूमते हुए ऐसी छलांग लगाई कि नया आलमी रिकॉर्ड बना डाला। सोशल मीडिया पर तेज तरीन घूमते हुए इस गाड़ी की जंप खूब देखी जा रही है। न्यू इंटरनेशनल में खुश आमदीद। अमरीकी सदर की दिल फेंक तबीयत का ताज़ा निशाना बनी है फ्रांस की खातून अव्वल। दौरा फ्रांस पर डोनाल्ड ट्रंप अपनी अहलिया के सामने ही फ्रांसीसी सदर के बेगम के हुस्न जमाल पर फरेफ्ता हो गए। आदत से मजबूर अमरीकी सदर बाज न आए। दौरा फ्रांस पर फ्रांसीसी सदर की अहलिया पर डोरें डालने लगे। पहली मुलाकात में जोर से हाथ थाम लिया और छोड़ने का नाम ना लिया। फिर दोबारा मिले तो फ्रांसीसी सदर की अहलिया की खूबसूरती का खुलकर इजहार किया। ट्रंप की इन्हीं हरकतों की वजह से अहलिया मेलानिया ट्रंप इल्फाज से तो नहीं, अलबत्ता अमली इकदाम से शदीद गुस्से का इजहार कर चुकी हैं।
मार्शल आर्ट मास्टर ब्रूस ली की जिंदगी से माखूज वाकयात पर मबनी कहानी। जब ब्रूस ली का सामना चीनी कंग फू मास्टर से हुआ, एक्शन से भरपूर फिल्म बर्थ ऑफ द ड्रैगन का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया। फिल्म 25 अगस्त को रिलीज होगी। But what? You're the past? You're irrelevant, Wong. और नाज़रीन, खबरों में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए नियो न्यूज के साथ रहिए।